हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स अपडेट विद आर कुमार में। आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से 100 एनबीसीसी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। फ्रेंड्स, पार्ट 1 का वीडियो अपलोड है चैनल पे। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक नहीं देखा है और कितने क्वेश्चन होते हैं टेक और नॉन टेक के, तो आप पार्ट 1 देखकर पार्ट 2 वीडियो देखें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से मैं आगे भी यूपी ट्रिपल एससी जेई का जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आप लोगों को डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पेज से अपने टेक्निकल इंजीनियरिंग फील्ड से जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें हम तो अ सॉइल हैज बल्क डेंसिटी ऑफ 22 kN पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 10%, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। अब हिंदी में इस तरीके से इस साइड में आप देखते चलिए, अगर कोई हिंदी में अगर किसी को क्वेश्चन को देखना हो तो। अब फ्रेंड्स बात करते हैं तो यहाँ पे गामा डी पूछा है, ड्राई डेंसिटी पूछा है, तो गामा डी इक्वल टू होता है गामा बी अपान 1+W बल्क। तो यहाँ पे गामा बल्क दिया हुआ है 20 kN पर मीटर क्यूब, तो 22 अपान और वाटर कंटेंट दिया है 10%, तो 1+W 10/100 क्योंकि परसेंटेज में दिया है, तो ये इसका आंसर हो गया 20 kN पर मीटर क्यूब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो क्वेश्चन नंबर 52 है व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज 0। फ्रेंड्स, जब प्लास्टिक लिमिट जो है किसी सॉइल की वो लिक्विड लिमिट से ज़्यादा होती है तो उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 कंसीडर किया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आया है, तो इसे आप जो है नोट कर लेंगे अपनी डायरी या फिर जो भी नोटबुक होगा उसमें। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है फॉर गुड बॉन्डिंग इन ब्रिक मैसनरी। तो मीन्स अच्छे बॉन्डिंग के लिए आप हमेशा जानते हैं कि बट मीन्स अद्धा जिसे बोलते हैं आप गांव की भाषा में, हाफ ब्रिक्स से जो है जॉइंट को ब्रेक करके नेक्स्ट जो कोर्स होता है, अगला जो रद्दा लगाया जाता है, तो उसे यूज करके बनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड, बट मस्ट बी यूज्ड एट अल्टरनेट कोर्स। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन है वीकेस्ट सेक्शन इन अ फिलेट वेल्ड इज। तो फिलेट वेल्ड में सबसे कमज़ोर जो सेक्शन होता है फिलेट वेल्ड का, वो थ्रोट ऑफ द फिलेट, कंठ की मोटाई होती है, जो कि इसलिए इसका सही ऑप्शन है 1। 55 क्वेश्चन है फ्रेंड्स द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, बेंडिंग मोमेंट m एंड फ्लेक्सिबिलिटी EI। तो फ्रेंड्स, ये बेंडिंग इक्वेशन सोम का चैप्टर है, तो आप देख सकते हैं बेंडिंग इक्वेशन का फार्मूला था m/I E/R इक्वल टू सिग्मा/Y। तो R यहाँ से हमें पूछा गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो R इक्वल टू करेंगे तो m/EI आएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन है 1। अब 56 क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर विच प्रोलॉन्ग्स द सेटिंग टाइम एंड हार्डनिंग सीमेंट इज जिप्सम। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो है आप जानते हैं कि जिप्सम जो है सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड जो है सेटिंग टाइम को घटाता है। ये जो है आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ये जो है आपका रिटार्डर है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड जो है आपका एक्सेलरेटर है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 द मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ रिइंफोर्सिंग बार्स एट सपोर्ट एट सिंपली सपोर्टेड बीम इज टू बी रेजिस्ट इन दैट जोन इज शियर स्ट्रेस। आप जानते हैं कि सपोर्ट पे जो है आपका शियर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, इसलिए उसको रेजिस्ट करने के लिए नंबर ऑफ बार्स ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है एट सपोर्ट पे, तो इसका सही ऑप्शन है सेकेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार इन अ कॉलम इज। तो कॉलम में मिनिमम जो है आपका 12 mm डाया का बार यूज किया जाता है। 59 क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ टाइज इन अ कॉलम शुड बी मोर देन 5 mm बट लेस देन 1/4 ऑफ मेन बार, तो इसका सही ऑप्शन है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 60 नंबर द लोड फैक्टर्स फॉर लाइव एंड डेड लोड आर टेकन एज 2.2 एंड 1.5, इसका सही ऑप्शन है सेकेंड।
इसी प्रकार फ्रेंड्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो आप यहाँ देख सकते हैं 61 क्वेश्चन नंबर की, द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय। तो सीमेंट का जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो उसमें से पानी मिलाने के बाद आप जो है उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन शुरू होता है, तो उसको कम किया जा सकता है। आप C3A आप जानते हैं कि सेटिंग का जो मेन एजेंट होता है, अगर पानी मिलाते हैं तो उसमें C3A जो है सबसे पहले रिएक्ट करता है और सबसे अधिक जो है हीट भी यही जो है प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम C3S की मात्रा जो है कम कर दें तो जो है आपका, तो फ्रेंड्स हम C3A और C3S की मात्रा को कम करके जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है क्वेश्चन बुकलेट में, आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ C3A C3S दिया है, जबकि हिंदी वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं C3A तथा C3S के अनुपातों को घटाकर जो है इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन किया जाए। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए, हिंदी के ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही ऑप्शन है सेकेंड। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड। मीन्स किसी प्रोजेक्ट का आकलन करना मीन्स जो है अनुमान लगाना जो है एस्टिमेशन होता है कि आप कितना उसमें खर्च आएगा एटसेट्रा। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन है 63, द यूजफुल पार्ट ऑफ अ लिवेबल एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज नोन एज। तो कारपेट एरिया फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है। वियर में भी आल्सो बी यूज टू मेज़र। आप जानते हैं वियर को जो डिस्चार्ज मेज़र करने के लिए भी जो है यूज किया जाता है, और बैराज को भी यूज किया जाता है। वियर में जो है पानी जो है आपका जो भी डिस्चार्ज है, जो पानी फ्लो होता है वो वियर के ऊपर से होता है, जबकि बैराज में गेट लगे हुए थे उसके नीचे से होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है थर्ड, डिस्चार्ज इन अ रिवर और अ चैनल। 65 क्वेश्चन है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। तो मोर सैंड, मोर सीमेंट, मोर फाइन एग्रीगेट। मीन्स सभी जो भी एडमिक्सचर्स हैं या आप कहें कि जो भी एग्रीगेट हैं जो यूज किया जा रहा है कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग के, अगर हम उसको बराबर अनुपात में बढ़ाएं तो जो है उसकी डेंसिटी को वर्केबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। 66 क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ RCC इज। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है 2400 kg। अगर नन ऑफ दीज होता तो हम नन ऑफ दीज लगा सकते हैं। आप जानते हैं RCC का 2500 kg होता है, जबकि कंक्रीट का 24 kg होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑप्शन फोर्थ RCC का 2400 दिया है तो हम इसे एज्यूम कर सकते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन है फोर्थ। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका सही रिलेशनशिप है TOD मीन्स थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से, इसलिए इसका सही ऑप्शन है सेकेंड। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन है, द ब्रिक्स यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेसेज आर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो है फ्रेंड्स फैक्ट्री में जो यूज की जाती हैं, इनको जो है 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है पकाया जाता है, जबकि आपकी जो नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग या घर बनाने के लिए यूज किया जाता है उसे 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाया जाता है, या फिर 1100। नेक्स्ट फ्रेंड्स है, क्रॉस स्टॉप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। तो क्रॉस स्टॉप का यूज किया जाता है आपका जो है सेटिंग आउट राइट एंगल। राइट एंगल को जो है बनाने के लिए आपका जो है क्रॉस स्टॉप यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। तो 70 में है, द स्लोप ऑन द रोड सरफेस जनरली प्रोवाइडेड ऑन द कर्व इज नोन एज एंगल ऑफ बैंकिंग। इसका सही ऑप्शन है एंगल ऑफ बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अ टेंसाइल टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन अ राउंड बार आफ्टर फ्रैक्चर हैज बीन फाउंड दैट द डायमीटर रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली सेम एट फ्रैक्चर, द मटेरियल अंडर टेस्ट वाज। तो इसका सही ऑप्शन है कास्ट आयरन। आप हिंदी में देखते चलिए, अगर किसी को हिंदी में इसका आंसर चाहिए तो। द नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ बैलेंस्ड रिइंफोर्समेंट कंक्रीट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट बोथ। आप जानते हैं बैलेंस सेक्शन में RCC के
स्टील और कंक्रीट दोनों ही अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ को एक साथ गेन करते हैं, इस वजह से इसका सही ऑप्शन है थर्ड, स्टील एंड कंक्रीट बोथ। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, इन कैलकुलेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट इन टीयरिंग, शेयरिंग एंड क्रशिंग द, तो आप जानते हैं कि इसमें जो है हमेशा डी नॉट लिया जाता है, मीन्स ग्रॉस डाया यूज किया जाता है स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स है 74 क्वेश्चन, द टाइप ऑफ लाइम यूज्ड इन लाइम कंक्रीट इज, तो आप जानते हैं हाइड्रोलिक लाइम को यूज किया जाता है लाइम कंक्रीट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड, एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन नॉट इंक्रीज द वेरिएबिलिटी कंक्रीट विदाउट इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 76, द मिनिमम लोड विच विल कॉज फेल्योर ऑफ फाउंडेशन इज कॉल्ड, तो इसे अल्टीमेट बियरिंग पावर या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी वो मिनिमम लोड है जिस पर फाउंडेशन जो है आपका फेल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 77, द राफ्ट फाउंडेशंस आर जनरली यूज्ड व्हेन द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फुटिंग इज मोर देन 50%, अगर जो है फुटिंग का एरिया 50% से एबव है तो वहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है थर्ड 77 क्वेश्चन का। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन है 78, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर द लोड बियरिंग वॉल इज बिल्डिंग इज स्टेट टू 600 mm, इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन है 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इन इंग्लिश बॉन्ड द हेडर कोर्स शुड स्टार्ट विद अ क्वीन क्लोजर, तो इसका सही ऑप्शन है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, द रेक्टेंगुलर बीम ए हैज़ अ लेंथ I, width B and depth D, another beam B is the same length and width but the depth is double that of A, the elastic strength of beam will be, तो इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड 4 times। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a singly reinforced concrete beam 25 cm width and 70 cm effective depth is provided 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टील, द मॉड्यूलर रेशियो 15 दिया हुआ है, तो आपको इसमें डेप्थ पूछा है न्यूट्रल एक्सी, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही ऑप्शन आएगा 27 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि इसका सही ऑप्शन अगर हम राउंड फिगर करेंगे तो 30 इसका सही ऑप्शन है। 82 क्वेश्चन है, एज द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीजेज, आप जानते हैं कि जैसे जैसे स्टील बढ़ता है तो न्यूट्रल एक्सिस जो है आपकी नीचे चली जाती है, मीन्स डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज होता है। आप अगर इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप बैलेंस सेक्शन और ओवर बैलेंस सेक्शन या ओवर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन का आप जो है फिगर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, द थिकनेस ऑफ बेस स्लैब ऑफ अ रिटेनिंग वॉल जनरली प्रोवाइडेड इज, तो विड्थ ऑफ स्टेम के बेस पर जो है आपका जो है मेन थिकनेस जो है उसके बेस पे विड्थ ऑफ बेस स्टेम के जो है होता है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन दिया गया है 84, अ शॉर्ट कॉलम 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इन सेक्शन इज रिइंफोर्स्ड with 4 bars whose area of cross section is 20 centimeter square. If permissible compressive stress and in concrete and steel are 40 kg per centimeter square and 30 kg per centimeter square, तो इसमें सेफ लोड आपका पूछा है, तो आप जानते हैं P इक्वल टू होता है सिग्मा CC इंटू AC, ये WSM के लिए है, प्लस सिग्मा SC इंटू ASC। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो सिग्मा CC की वैल्यू रखेंगे हम 40 और AC की वैल्यू अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ कंक्रीट का पूछा है, तो एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकलेगा, तो ग्रास एरिया मीन्स 20 इंटू 20 माइनस ASC मीन्स 20, अगर हम इससे माइनस कर देंगे प्लस सिग्मा SC 300 और मल्टीप्लाइड बाई ASC मीन्स 20 रखेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 21,200 kg आएगा, जो कि इसका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड है 85, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इफ द लिमिट
इफ द लिमिट ऑफ सर्वे इज मोर देन 250 मीटर, अगर 250 मीटर किलोमीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा का एरिया है तो कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। तो 86 क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। 86 क्वेश्चन, अ लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन द मेन सर्वे लाइन्स इज कॉल्ड टाई लाइन्स। मेन सर्वे लाइन्स के लाइन पर कुछ अन्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को टाई लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, इन अ क्वाड्रेंटल में क्यूबी में सर्वेयर कंपास की हम बात की जाए, द बियरिंग ऑफ अ लाइन इज मेजर्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ और साउथ, विच ईवर इज नियरर द लाइन टुवर्ड्स द ईस्ट वेस्ट, इसलिए इसका सही ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, और डिफ्लेक्शन एंगल इन ट्रैवर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द इंक्लूडेड एंगल एंड 180 डिग्री, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ए। 89th क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा है कि फर्स्ट ऑर्डिनेट और लास्ट ऑर्डिनेट से मिलकर बनने वाले फार्मूले को, जिससे कि आप जानते हैं कि अर्थ वर्क कैलकुलेशन किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड ट्रेपेजॉइडल रूल। ए इक्वल टू इसका फार्मूला होता है डी O1 प्लस ON मीन्स फर्स्ट ऑर्डिनेट एंड लास्ट ऑर्डिनेट बाई 2 प्लस O2 प्लस O3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आगे चलता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी ट्रेपेजॉइडल रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स दिया है, अ ग्राइन विद अ कर्व्ड हेड इज नोन एज, तो इसका सही ऑप्शन है हॉकी ग्राइन। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ सिलेंड्रिकल वेसल कंटेनिंग मीन्स, अगर एक बाल्टी में अगर आप पानी भर दीजिए और उसको घुमाइए तो उसका पानी का आप देखते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में उठता है, नीचे की डायरेक्शन में हल्का सा दब जाता है, तो वही क्वेश्चन है। आप यहाँ देख सकते हैं, व्हेन अ सिलेंड्रिकल वेसल कंटेनिंग सम लिक्विड इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, द लिक्विड सरफेस इज डिप्रेस्ड डाउन एट द एक्सिस, रोटेशन राइजेज अप नियर द वॉल्स एट द वेसल साइड्स, तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड वर्टेक्स फ्लो। इस टाइप के फ्लो को वर्टेक्स फ्लो कहते हैं। 92 क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज पर सेकेंड फ्रॉम द पंप टू द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पासिंग पर सेकेंड तो द इम्पेलर इज नोन एज, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू होता है Q माइनस डेल्टा Q अपॉन Q, इसलिए इसका सही ऑप्शन है आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, जो है एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन, द कॉमनली यूज्ड लाइम फॉर वर्क्स अंडर वाटर, तो अंडर वाटर डैम सिचुएशन के लिए आपका इमेंटली हाइड्रोलिक लाइम प्रबल जली चूने को यूज किया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है आपका फोर्थ। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन है, द वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, मीन्स आप क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट और क्वांटिटी ऑफ सैंड मीन्स सभी को प्रॉपर प्रोपोर्शन में बढ़ा के आप जो है अच्छी वर्केबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। 96 क्वेश्चन है, व्हेन द परवियस स्टेसा द सरफेस ऑफ वाटर सराउंडिंग द वेल एट एटमॉस्फेयर, मीन्स कोई वेल है जिसका जो है सराउंडिंग वेल है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स वातावरण में खुला हुआ है, तो ऐसे वेल को क्या कहते हैं, तो ऐसे वेल को ओपन वेल कहते हैं। 97 क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में बी कन्वेंटली रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका सही ऑप्शन है लॉगिस्टिक कर्व द्वारा जो है आप कन्वेंटली से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, आप जानते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड के द्वारा जो है आपकी वाटर में हार्डनेस आती है, तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड। बी कोली एंड ई कोली, आप जानते हैं बी कोली एंड ई कोली हार्मलेस ऑर्गेनिज्म हैं, बट दियर प्रेजेंस इन वाटर इंडिकेट्स, मीन्स अगर बी कोली और ई कोली किसी वाटर में फॉर्म्ड हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं कि उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द रेशियो ऑफ द यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स टू द डेट ऑफ वाटर इज कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, जी इक्वल टू होता है गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। तो फ्रेंड्स ये था एनबीसीसी का पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि पार्ट 2 का था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर कोई किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बस फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी टेक्निकल इंजीनियरिंग फ्रेंड्स हैं आपके,
आपके कॉलेज के हों या किसी और कॉलेज के हों या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में हो, तो उन्हें वीडियो शेयर करें। इस तरीके से अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके से आप फाइनल ईयर में ही आप जो है जे की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कुछ अच्छे जो सब्जेक्ट्स हैं जो फाइनल ईयर में होते हैं, आरसीसी स्टील वगैरह, उसे अच्छे से पढ़िए। बस फ्रेंड्स, इतना ही आज के लिए था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।